वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम क्लास स्पेशल 1.7 आज हम आपको बताने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। इसमें कुछ रूल हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा जो अगर आपको असर्टिव सेंटेंस सीखना है। तो हम बताने वाले हैं आपको असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले क्या है, क्या हम इसका आपको अर्थ बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या है? तो वह सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव तथा निगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों का बोध होता है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये कोई मेन नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी था। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम, असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस फ्यूचर तथा प्रेजेंट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज के पश्चात ऑब्जेक्ट न होने पर इनडायरेक्ट बनाते समय से या सेज में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे उसी स्थान पर रहने देते हैं जिस अवस्था में वो पहले था। और तीसरा रूल, यदि सेज टू या सेज के पश्चात ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेज टू को टेल्स में तथा सेज टू को टेल में परिवर्तित कर देते हैं तथा कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आपको याद रखना है। ऐसे हम आपको शॉर्ट ट्रैक में समझाने वाले हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर टेंस में है तो नो चेंज, उस तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते रिपोर्टिंग स्पीच में। यदि प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि से या सेज दिया है तो नो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। सैड हो तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। सेज टू हो से टू या सेज टू हो तो उसे टेल या टेल्स में परिवर्तित करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यदि सेट टू दिया हो तो उसे टोल्ड में परिवर्तित करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का आधार है। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं। हम आपको अब बताने वाले हैं एग्जाम्पल से। तो हमने आपको बताया था कि जो अगर इसे आप लोगों को समझना है कैसे बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। तो उसमें हमने सीखा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसलिए ही रिपोर्टिंग वर्ब में ही का कुछ नहीं चेंज होगा, ही का ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट रूप में है। सेज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दूसरा रूल ये, आप इसे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं जिसमें हमने आपको बताया था से या सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट ना होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उसे उसी स्थान पर रख देते हैं। सेज और कंजक्शन से या सेज टू के स्थान पर कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये हमने आपको पहले बता चुके हैं। कंजक्शन दैट, दे का कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि दे थर्ड पर्सन है।
इसमें इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डांसिंग। सो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। उससे पहले हम आपको और एग्जाम्पल द्वारा समझाना चाहते हैं। देखिए, इसमें ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये मतलब रिपोर्टिंग वर्ब ये भी प्रेजेंट टेंस में है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच में ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही का ही रहेगा। सेज को उसी स्थान पर रहने देंगे। कंजक्शन कॉमा तथा इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ही थर्ड पर्सन, नो चेंज। ये और टेंस वही रहेगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगला एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा। हमने आपको एक रूल और बताया था, इसमें सबसे पहले आप सी का सी रख लीजिए। उसमें हमने आपको बताया था यदि से एस एस टू के पश्चात ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसे चेंज कर देते हैं। तो हमने बताया था सेज टू को टेल्स में परिवर्तित कर देंगे। मी रख देंगे, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रूप में है, ऑब्जेक्ट रूप में रखा जाए। कॉमा तथा इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। दे का दे रहेगा, आर का आर, हंगरी का हंगरी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बताएंगे। ये लास्ट एग्जांपल आप समझ लीजिए। दे से को हम चेंज करेंगे, से को चेंज करेंगे, तो से को चेंज करेंगे तो ये से बदल जाएगा टेल में। हिम हुआ, ऑब्जेक्ट होगा हिम, कॉमा कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट, ही का ही रहेगा और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। द फूड। थैंक फॉर वाचिंग। हमारे चैनल में यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और टेंस से सीखना हो तो हमारे चैनल में बने रहिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए पार्ट 4, उसमें हम आपको बताएंगे। थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो 1 तक देखने में धन्यवाद।